इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई महिला अपने पति या उसके घर वालों पर झूठे मामले दर्ज करती है और वो झूठी साबित होती है तो इसे पति की मानहानि समझा जाएगा, जिसके लिए पत्नी को सजा भी मिल सकती है, प्लस उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। इसी तरह का मामला आया था कर्नाटक हाई कोर्ट में, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि जब पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां होती हैं, उनके बीच में बात नहीं बनती, तो मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है और पत्नियां पति और उनके रिश्तेदारों पर इल्जामों की बारिश कर देती हैं और ये इल्जाम दोनों तरफ से लगाए जाते हैं। आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं उसका टाइटल है सुषमा रानी वर्सेस HN नागराजा राव केस, और इस केस की सुनवाई जस्टिस HB प्रभाकारा शास्त्री की बेंच कर रही थी। ये एक रिव्यू पिटीशन थी जो कि हाई कोर्ट में पति के द्वारा दायर की गई थी। उसने अपनी पत्नी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें कि ट्रायल कोर्ट ने पत्नी को दोषी पाया था और पत्नी को 1 महीने की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना लगाया था। पति इस फैसले से खुश नहीं था, वो अपनी पत्नी की सजा को बढ़वाना चाहता था, इसलिए उसने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इस मामले में जो पत्नी थी उसने अपने पति पर कुछ ऐसे आरोप लगाए थे जो कि मानहानि के दायरे में आते थे। पहला ये कि पति बहुत ज्यादा शराब पीता है, जिसके बाद उसे मारता पीटता है, और इतना ही नहीं, वो उसके सारे कपड़े उतारकर दोस्तों के सामने नाचने के लिए कहता है। बाद में पत्नी ने इल्जाम लगाया कि पति उसकी दलाली करता है। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद फैमिली कोर्ट ने दोनों को साथ रहने के लिए कहा, मगर पत्नी ने ट्रायल कोर्ट में एक अपील दायर की और आरोप लगाया कि पत्नी ने उस पर झूठे आरोप लगाए हैं और समाज में उसकी बहुत ज्यादा मानहानि हुई है, उसकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। कोर्ट ने ट्रायल के दौरान आईपीसी के सेक्शन 499 को डिफाइन किया। तो अगर हम आईपीसी के सेक्शन 499 की डेफिनेशन की बात करें तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि आईपीसी का सेक्शन 499 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए बोलकर, पढ़कर, इरादे के साथ, इशारे से, फोटो के द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उस पर लांछन लगाता है, उसकी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचता है, और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति कोई जिंदा व्यक्ति हो, किसी मृत व्यक्ति के कैरेक्टर पर भी ऐसा लांछन लगाया जा सकता है, तो ये माना जाएगा कि इंटेंशनली ऐसा काम करने वाले व्यक्ति ने आईपीसी के सेक्शन 499 का क्राइम किया है, जो कि मानहानि के दायरे में आएगा। तो ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में पत्नी को आईपीसी के सेक्शन 500 का दोषी पाया और उसे 1 महीने की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। इस फैसले को पत्नी ने चुनौती दी और एडिशनल सेशन कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपील की, जहां उसकी अपील को खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट में पति ने पत्नी की सजा को बढ़ाने की अपील दायर की, जिसके बाद हाई कोर्ट में पति ने पत्नी की सजा को बढ़ाने की अपील दायर की। अब हाई कोर्ट के सामने 3 चुनौतियां थी। पहला ये कि पत्नी ने आईपीसी के सेक्शन 500 का अपराध किया है या फिर नहीं। दूसरा ये कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को बढ़ाया जाना चाहिए या फिर नहीं। और तीसरा ये कि क्या हाई कोर्ट इस मामले में किसी तरह की दखलंदाजी कर सकता है या फिर नहीं। तो कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के द्वारा जो भी रिकॉर्ड थे उनको मंगवाया और उनकी इंस्पेक्शन की। दोनों पार्टीज को सुना गया और हाई कोर्ट ने कहा कि महिला की एज अभी 27 साल की है, उसकी 2.5 साल की एक बच्ची भी है और बच्चे को माँ की जरूरत होती है। तो ऐसी कंडीशन में उस महिला को जितनी भी कम सजा दी जाएगी वो ज्यादा ही होगी और बेटी के फ्यूचर पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। इसीलिए कोर्ट ने उसकी सजा को 1 महीने का ही रखा और जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 15,000 कर दिया। तो होप फ्रेंड कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।